अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। कोरोना की तीसरी लहर शदीद हो गई, एहतियात ज़रूरी है। कोरोना वैक्सीन के हवाले से शकूक और शबहात क्या वजह है? आज तक हमारी सोसाइटी जो है वो कोरोना की हकीकत को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। वैक्सीन लगवाने का अमल जो है वो बहुत ही सुस्त रवि का शिकार है। इसके पीछे क्या अवामिल हैं? क्यों पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे, और हुकूमत भी इस पर अमल दरामद करवाने में नाकाम क्यों हो रही है? दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मॉडल तैयार कर लिया गया है, लेकिन अपोजिशन इस पर भी तनकीद कर रही है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि पैसे बचाने के लिए लंदन भागने वाले ज़्यादा देर तक बच नहीं सकेंगे। लेकिन कौन लोग हैं जो एनआरओ दे रहे हैं, कौन हैं जो एनआरओ ले रहे हैं? वज़ीर आज़म आज भी कह रहे हैं कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा और इस करप्ट माफिया को नहीं छोड़ूंगा। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि मुल्क को तबाह करने में वज़ीर आज़म इमरान खान का हाथ है, और इस वक्त जिस भी डिपार्टमेंट में देखें हुकूमती वज़ीर जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं। और इसकी सबसे वाज़ेह मिसाल रिंग रोड जो वाक़या है, जो ये हालिया स्कैंडल सामने आया है। अगर आप प्रीवियस देखें तो उसमें भी चीनी हो, आटा हो, अद्वियात का मसला हो, हर इशू में हुकूमती वज़ीर इन्वॉल्व हैं। और तमाम तर जो करप्शन है वो बिलावल भुट्टो साहब ने इमरान खान साहब के खाते में डाल दी है। इसकी क्या वजह है? क्यों अपोजिशन इतनी तनकीद कर रही है? और ये वो लोग हैं जो 30-35 साल तक हुकूमत करते आए हैं, लेकिन इमरान खान आज ये साबित करने में नाकाम हो रहे हैं कि किस तरह एहतसाब होगा। और अपोजिशन चूँकि कह रही है कि एहतसाब नहीं, इंतकाम है, सियासी इंतकाम है। शाहिद हक़ान अब्बासी ने कहा कि आरटीएस से बैठने से आने वाली हुकूमत ने अपना मुस्तकबिल एक बार फिर मशीन से जोड़ लिया। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर कैसर वहीद साहब, साबिक चेयरमैन PPMA और साबिक चेयरमैन हैं FPCCI स्टैंडिंग कमेटी बराए हेल्थ के, प्रेसिडेंट हैं मेडिश्योर लिबॉर्टीज़ के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। डॉक्टर साहब, कोरोना की तीसरी लहर है, और जो हमने देखा कि SOPs पर अमल दरामद हुआ। थोड़ा सा स्मार्ट लॉकडाउन कह सकते हैं। ईद से पहले चूँकि लॉकडाउन हुआ था, उसकी वजह से नंबर्स काफ़ी कम हुए थे। अब पिछले 24 घंटे में दोबारा इजाफा देखने में आया है। क्या वजह है? एहतियात नहीं कर रहे? हुकूमत भी थोड़ा सा रिलैक्स कर जाती है? आप नहीं समझते कि हमें थोड़ी सी SOPs पर अमल दरामद जो था वो और सख्त करना चाहिए था? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो मीडिया का एक रोल होना चाहिए था ये बताने के लिए कि पेंडेमिक और वबा का मतलब क्या होता है। सही। आम आदमी को नहीं पता कि वबा का मतलब क्या है, ठीक है। या पेंडेमिक जिसको कहते हैं वो उसके माने क्या है। वबा से हर शख्स उस मुल्क का बल्कि दुनिया का मुतासिर होता है। कुछ लोगों को बीमारी लगती है लेकिन उनको पता नहीं लगता, सिम्टम नहीं आते। सही। कुछ को थोड़े से वाजबी से सिम्टम आते हैं, खांसी हुई, बुखार हुआ, खुशबू ना आना और जायके का ना चले जाना होना। जी। इन सब अलामात या कुछ और भी अलामात हैं। अब तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी अलामात भी आ रही हैं जो पहले सुनने में नहीं आती थी। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग बदकिस्मत लोग आए, मैं कहूँगा, जिनको वो तीसरी सतह की बीमारी लगती है जिसमें वो सीरियस ठीक। बीमार हो जाते हैं और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। ऑक्सीजन हर किसी को लगनी चाहिए, लगती है, सही। समझदार लगाते हैं। पाकिस्तान में अभी तक अवाम उन्नास जिनको हम कहते हैं, आम आदमी, जी। क्योंकि तालीम का फुकदान है, ठीक। लिटरेसी का फुकदान है, समझ थोड़ी सी कम लोग चाहते हैं समझना कि वबा हर किसी को मुतासिर करेगी। और पाकिस्तानी हुकूमत की कुछ मजबूरी है कि वो मुल्क को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो गुर्बत है जी जी। या उसकी वजह से वो लोग कारोबार को बंद करना, क्योंकि हमारे यहाँ डेली वेजर्स की तादाद बहुत ठीक है। ज़्यादा है, बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। कारोबार बंद करना जी। हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल काम है ठीक है। कि पूरे पाकिस्तान को शट डाउन कर दें। इट्स सही। नॉट पॉसिबल फॉर देम। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पाकिस्तान में एक और जो प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे ही वबा आई तो मीडिया पे ये आ गया कि 21 दिन के लिए या जितने दिन आप बीमार रहेंगे और अस्पताल में दाखिल होंगे
ठीक तो है। आपसे कोई मिल नहीं सकेगा, ख़ानदान का फ़र्द कोई नहीं मिल सकेगा। सही। आप आइसोलेशन में रहेंगे, सिर्फ आपके पास एक मोबाइल फ़ोन अगर हुआ तो हुआ। ठीक है। तो ये चीज़ों ने लोगों को और ज़्यादा खौफज़दा कर दिया सही। कि लेकिन अगर इसमें हमें एक चीज़ है ना मौत डॉक्टर आई साहब, आप तो हम ख़ानदान के करीब नहीं होंगे। इससे बड़ा काफ़ी मसले मसाइल हुए और लोगों ने बताया ना, मुनासिब ने समझा कि हमें ये बीमारी हुई है और इसकी वजह से ख़ानदान के और अफराद को भी वो ठीक। बीमारी लगी। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ है ना, बीमारी तो लगी, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी उसमें भी कहें उस तरह चीज़ें नहीं पहुंचा सके, वो मैसेज वहाँ तक नहीं जा सका। लेकिन अभी चूंकि वैक्सीन भी आ चुकी है, लोग वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाह रहे, लोग कोरोना की हकीकत को तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। तो इस पे हम क्या करें? वैक्सीन मौजूद है, सुस्त रवि का शिकार है, लगवा नहीं रहे लोग। अब तो 30 साल से ऊपर की एज के लोग भी लगवा सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक्सपो सेंटर भी खाली पड़ा हुआ है, वो तादाद नहीं है लगवाने की। लोग सोच रहे हैं अपने लगाएंगे तो इससे 10 और बीमारियां निकल आएंगी, साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और इस तरह के जो रूमर्स चल रहे हैं उसको हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं? देखें, सबसे पहले इसमें भी हमारे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा कमाल है कि ऐसी चीज़ें उछाली गई वैक्सीन के बारे में कि बहुत सारी चीज़ें हो गई और जिसकी वजह से लोगों में एक खौफ है, रास आ गया और वो वैक्सीन लगाने से थोड़ा सा झिझक रहे हैं। और दूसरा जो बेयकीनी की कैफियत है या लाइल्मी समझ लें कि हम तो ठीक है, हम सही। क्यों कोई दवा लगवाएं। सही। भाई जब मैं बीमार ही नहीं हूँ तो मैं किस चीज़ का इलाज करूँ ठीक। और क्यों करूँ। क्यों करूं? तो इस चीज़ ने, क्योंकि आपको पता है अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा है पाकिस्तान पे कि उस तरह वबा ने मुतासिर नहीं किया जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क में या दुनिया में और जगह इस वबा ने मुतासिर किया। पाकिस्तान में उस तरह अभी ये वबा नहीं आई। ज़ाहिर है एहतियात ज़रूरी है, और एहतियात SOPs पे अमल दरमद तो हम नहीं कर रहे, ये चीज़ तो है। इस पे मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है आदिल अहमद साहब ने, आप MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आदिल, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। आपसे पहले गुफ्तगू हम कर रहे थे कोरोना के हवाले से, और ख़ास तौर पे क्योंकि अब वैक्सीन भी आ चुकी है, और वैक्सीन आने के बाद बहुत सारी वाफर मकदार में हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन सुस्त रवि का शिकार है, लगवाने के लिए लोग नहीं जा रहे। कहें चाहे सूबाई हुकूमतों की बात करें, वफाक की बात करें, कैंपेन में मसला आ रहा है, लोगों को समझाने में मसला आ रहा है। कहाँ मिस्टेक हो रही है कि लोग जो है वो वैक्सीन सेंटर की तरफ रुख नहीं कर रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। देखें, ये बड़ा आपने अच्छा इशू रेस किया है, और आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं तमाम जो सामीन हैं उनको ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि फ़ेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोविड की जो सूरत हाल है, ये जिस तरह बाकी दुनिया में बहुत बिगड़ी हुई है, तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से इस गवर्नमेंट ने इसको बेहतर मैनेज किया है बाकी मुल्कों से ज़्यादा। ठीक। और लोगों के लिए जो वैक्सीन्स की प्रोविज़न है वो भी अभी तक यकीनी बनाई है, और फेज़ वाइज ये स्टार्ट हुआ। 60 प्लस को पहले लगना शुरू हुई, फिर 50 प्लस को किया गया इजाज़त, अब 30 प्लस की रजिस्ट्रेशन भी जो है वो चल रही है। तो जितने भी 30 प्लस के हैं जो अवेल कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को, वो ज़रूर इसको अवेल करें और वैक्सीनेशन करवाएं। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से वैक्सीनेशन के हवाले से, चाहे वो पोलियो की हो, चाहे वो दीगर बीमारियों की हो, लोग जो है वो झिझकते हैं, वो लगवाने से कतराते हैं। और उसकी वजह काफ़ी सारी वजूहत है, जिसमें से एक वजह यह है कि इसके बारे में काफ़ी मिथ्स जो हैं वो फैलाई जाती हैं, बहुत सारी अफवाहें इसके बारे में फैलाई जाती हैं। तो ये जो कोविड है, ये जो कोरोना है, ये एक हकीकत है। बिल्कुल। दुनिया में लोग इससे बहुत बुरी तरह मुतासिर हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत इंडिया की अगर हम बिल्कुल। सूरत हाल देखें तो वो कहीं ज़्यादा मुतासिर है और बड़ी बुरी वहाँ सूरत हाल है। तो पाकिस्तान में हमारे पास अल्लाह के फजल करम से हालात अंडर कंट्रोल हैं। वैक्सीन जो है वो वाफिर मकदार में गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट तमाम सूबों को कर रही है, हर जगह ये फैसिलिटी है। तो इसको पूरे तरीके से हमें अवेल करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आज गवर्नमेंट की तरफ से ये वैक्सीनेशन फ्री में हो रही है, और जब ये गवर्नमेंट का ये जो कोविड का वो है, कल खुदा न खास्ता अगर ये प्राइवेट सेक्टर इसको करते हैं तो ये भारी कीमत दे के लगवानी पड़ेगी लोगों को। और इससे आप जिस तरफ ये दुनिया जा चुकी है इस कोविड की सूरत हाल में, तो
लोगों को ट्रैवलिंग करने की इजाज़त नहीं होगी जब तक वो वैक्सीनेट नहीं होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तो आपसे फिर पहले जो हम बात कर आप रहे थे, पैसे दे के बाद में लगवाएं, उससे बेहतर ये है कि गवर्नमेंट की जो दी हुई फैसिलिटी है इसको अवेल करें। ठीक और है इसको अदिल, हम आपसे पहले ये डॉक्टर साहब से भी यही बात हो रही थी कि एक तो मिथ्स हैं, दूसरा हम पोलियो फ्री नहीं हो सके पूरी, यानी अफगानिस्तान और हम रह गए हैं जो पोलियो फ्री नहीं हुए, बाकी पूरी दुनिया इस वक्त पोलियो फ्री है। हम वैक्सीन से, कोरोना वैक्सीन से कब हम फ्री होंगे और किस तरह, कहाँ हम आप समझते हैं कि ख़ासतौर पे वो सोसाइटीज़ के वो ओपिनियन मेकर्स, वो स्टेक होल्डर्स जिनको हम इंगेज करके इस तरफ राग़िब कर सकते हैं, ख़ासतौर पे जब जब हमारे दीनी मदारिस हैं या इस तरह इस माइंड के जो लोग हैं, स्कूल ऑफ थॉट के जो लोग हैं, वो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि शायद अगर आपने ये वैक्सीन लगवा ली तो आपके यहाँ औलाद नहीं होगी, ये है वो है, 10 तरह की मिथ्स चल रही हैं। इन चीज़ों को हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं? चूँकि आप हुकूमत में हैं तो आपकी भी ज़िम्मेदारी है, आम शहरियों की भी ज़िम्मेदारी है, सिविल सोसाइटी की भी ज़िम्मेदारी है, सब ने मिलकर इस चीज़ को इस पे अमल करवाना है। तो कहाँ आप समझ रहे हैं कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं? चूँकि अभी तक वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, दूसरे ममालिक में तो वैक्सीन ख़त्म हो गई है लगवा लगवा के, तो यहाँ वैक्सीन रखी हुई है, लोग नहीं जा रहे। देखिए, जहाँ तक इसका कैंपेन से ताल्लुक़ है तो मेरे ख्याल से कोविड की जिस तरह से पूरी दुनिया में हाइप है, जिस तरह से ये मीडिया पे कवर होता है, जिस तरह से पूरी दुनिया में सबको ये पता है कि कोविड ने क्या तबाहियाँ फैलाई हैं और किस तरह से लोग इससे अफेक्टेड हैं, तो मेरे ख्याल से लोगों को बताने की ज़रूरत तो इसमें ऐसा कितनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर समझाने की ज़रूरत है कि वैक्सीनेशन जो है ये लगवानी ज़रूरी है। देखिए, मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ ये कहूँगा कि जो लोग इस मिथ पे बिलीव करते हैं कि खुदा न खास्ता पोलियो वैक्सीन से या कोविड की वैक्सीन से कोई चीज़ जो है या कोई जेनेटिकल वो किया जाएगा या उससे कोई जैसे आपने कहा कि औलाद नहीं होगी, इस तरह की अगर कोई चीज़ किसी ने कोई साजिश करनी हो तो वो इस वैक्सीन के ज़रिए क्यों करे? वो जो आप डिस्प्रिन की गोली खाते हैं उसके ज़रिए क्यों ना करें? बिल्कुल। दवाइयाँ कौन सा मुल्क जो है वो दवाई बना रहा है? सही, ये सारे ये जो है बाहर से ही हमारे पास इंपोर्ट होके आती हैं, तो वो किसी और दवाई में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इसके ज़रिए हो। जिन लोगों तक ये मैसेज जा रहा तो होता ये है गलत वो है, तासुर दिया जाता है। और कोविड की वैक्सीनेशन चाहे पोलियो की, और आपने पोलियो का जिक्र किया तो मैं ये खुशी महसूस होती है बताते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह जो इस दफ़ा पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में पोलियो की जो सैम्पल्स की टेस्टिंग हुई है उसमें पाकिस्तान पहली दफ़ा जो है वो पोलियो फ्री आया है। यानी सारे जो सैम्पल्स हैं, चाहे वो कराची से लिए, चाहे पेशावर से, कोयटा से, बलूचिस्तान में हैं जो दो केस हैं जो मैंने पढ़ा है अभी जो करंट रिपोर्ट उसकी आई है पोलियो की के हवाले से, सही, तो पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पोलियो फ्री हुआ है। अब इसके बाद जो है वो क्योंकि ये एक रेगुलर प्रोसेस है पोलियो का, सही, तो अल्लाह करे आगे भी ऐसे ही पोलियो फ्री रहे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक पोलियो नहीं, अच्छी बात है। चूँकि 2 केस हैं जो बलूचिस्तान में हैं और उसकी वजह से ही हम चूँकि कंप्लीट हम कह नहीं सकते उसको, जब तक वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाते। डॉक्टर साहब, अगेन मसला ये है कि हम पाकिस्तान, चूँकि पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, हम थोड़ा सा मिथ्स पे यकीन भी रखते हैं। हम इन मिथ्स से कब बाहर आएंगे? कब हम एक हुकूमत की तरफ देखेंगे, हुकूमत ने अगर कह दिया कि वैक्सीन लगवाएं तो सबको लगवानी चाहिए और फिर उस पर कोई दो राय होनी नहीं चाहिए, इस तरह का ओपिनियन हम कब बिल्ड करने में कामयाब होंगे? देखिए, कुछ जिम्मेदारियां हुकूमत वक्त की होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी दुनिया में जो वैक्सीन के मुख्तलिफ तरीके लगाने के अडेप्ट किए गए हैं, वो हर हुकूमत ने अपना तरीका कार वाज़ा किया है। ठीक, पाकिस्तान बदकिस्मती से हमें थोड़ा सा फोर्स करना पड़ेगा इस सिलसिले में। अगर पाकिस्तानी हुकूमत ने बर वक्त एक इकदाम करते हुए SOP पर अमल कराने के लिए अफवाज पाकिस्तान की खदमात हासिल की, इसी तरह अगर अफवाज पाकिस्तान के मेडिकल का जो शोबा है उनका आर्मी मेडिकल कोर जिसको AMC कहते हैं, उनकी एम्बुलेंसेस को इस्तेमाल करके सारी एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीन करना पड़ेगा। जैसे पोलियो के वॉलंटियर हर जगह जाते हैं, वो कब से जा रहे हैं, हर शहर में जा रहे हैं, गाँव जाते हैं और लगाते हैं। उसमें कुछ हादसात भी हो जाते हैं, लेकिन ये मुहिम आज तक नहीं रुकी। सही, या किसी डर और खौफ से किसी बड़े हादसे की वजह, लेकिन मुहिम तो नहीं रुकी। बिल्कुल, मुहिम के लिए SOPs बनाए गए कि भाई पुलिस प्रोटेक्शन तो ये तो वो। इसी तरह अब वक्त आ गया, अगर पाकिस्तान ने इस क्राइसिस से बाहर निकलना है तो उसी फॉर्मेट पे जाना पड़ेगा कि वैक्सीन बाय फोर्स
लगानी पड़ेगी ठीक है। अडल्ट पॉपुलेशन को। देखें बिल्कुल अब ठीक। इस वक्त हमारा जो थ्रेश होल्ड है वो 7 करोड़ अडल्ट पॉपुलेशन है जी। कि 7 करोड़ लोगों को अगर अडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीन लग जाती है तो किसी हद तक हम हर्ड इम्यूनिटी को अटेन कर लेंगे, किसी हद तक हर्ड इम्यूनिटी को, और उसकी वजह से वायरस का स्प्रेड रुक जाएगा। तो ये जब तक ये नहीं अटेन होगा, देखिए इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 35 लाख लोगों को वैक्सीन, 35 से 40 लाख लोगों को वैक्सीन लगी, विच इज देखा जाए तो 22 करोड़ लोगों में से 35 लोगों को। तो जब तक पोलियो वाला तरीका नहीं अडेप्ट किया गया, जैसे पोलियो की बीमारी को रोकने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने और सूबों ने इमरजेंसी हमें नाफिज करनी पड़ेगी इस पे। ठीक है डॉक्टर साहब, इस पे मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ एक कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि वैक्सीन के अमल को किस तरह हम मजीद तेज़ बना सकते हैं।